मैं जानता हूँ कि लगभग इस व्यक्ति को सब कोई जानते होंगे, जो कि इनका नाम इलॉन मस्क है और आज दुनिया की रिचेस्ट पर्सन नंबर 2 में आते हैं। मैं इनके काम के बारे में नहीं बात करूंगा, लेकिन इनके थॉट्स प्रोसेस के बारे में ज़रूर बात करूंगा। क्यों? क्योंकि जो 2020 था, जो सबसे मनहूस साल था, उस टाइम कोई इंसान का ग्रो करना बहुत बड़ी बात होती है और उस टाइम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में आना बहुत बड़ी बात होती है। जब 2020 शुरू हुआ था तो 113 बिलियन जॉर्ज बेजोस का नेटवर्क था, जबकि इलॉन मस्क का 27 बिलियन नेटवर्क थे। आप समझ सकते हो कि कहाँ 113 बिलियन और कहाँ 27 बिलियन। ये इलॉन मस्क क्या ऐसा किया जो इस 12 मंथ में, इस 2020 में, इस मनहूस दिन में, इस कोविड-19 में, जो वॉरेन बुफे, बिल गेट्स, यहाँ तक कि 3 साल रहे जो जॉब बेजोस को भी पीछे छोड़कर 7 जनवरी 2021 में इलॉन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बना, दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना। कहते हैं काम तो सब लोग करते हैं, लेकिन सच में इनके सोचने के तरीके से, इनके सोचने के विचार से जरूरी है कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान भी बनना। इलॉन मस्क बहुत सारे इंटरव्यू में कहते हैं, थिंक यू फर्स्ट प्रिंसिपल। Think about first principles and did about sort of a first principles analysis of a rocket. Just broke down the materials. That it's good to think in terms of the physics approach of first principles. Did a first principles analysis of what would be most optimal. It's important to reason from first principles rather than. अगर आप जिंदगी के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज कर ले तो आप जिंदगी के अंदर कुछ भी कर सकते हो। कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है क्या नहीं, मैं इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा, लेकिन इलॉन मस्क को और थोड़ा जान लेते हैं। ये कहते हैं लुकिंग फॉर द सोल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ही नहीं है, सोल्यूशन ढूंढना ही प्रॉब्लम है। आप सोच सकते हो किस लेवल का इनका थॉट्स प्रोसेस है। लोग इसमें कहता कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि उनके सोल्यूशन को ढूंढना ही प्रॉब्लम है, और इसी से इसको इलॉन मस्क द इलॉन मस्क बनाता है। दुनिया कहती है फेलियर इज नॉट द ऑप्शन, लेकिन इलॉन मस्क क्या कहते हैं, फेलियर इज द ऑप्शन। इनका कहना यह है कि फेलियर, जितना बार आप फेल होगे उतना बार आपका ऑप्शन बढ़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि इनका सच में कमाल का थॉट प्रोसेस है। मैं भी जब नॉलेज लिया इनका, मैं भी जब इनको पढ़ा तो सच में मुझे भी लगा यार इनका कमाल का थॉट प्रोसेस है। आज तक मैंने ऐसे बायोग्राफीज नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ कि इनकी बायोग्राफीज पढ़ के मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। इलॉन मस्क कहते हैं कि जब मैं 8 साल का था तो 15-15 घंटा बुक्स पढ़ता था। पास वाले लाइब्रेरी में ऐसा कोई बुक ही नहीं था जो मैं नहीं पढ़ा। आपको पता है दुनिया के अंदर रॉकेट्स का तो आविष्कार हुआ, लेकिन रीयूजेबल रॉकेट्स का आविष्कार नहीं हुआ। That's unreal. और वो इलॉन मस्क ने किताबों को पढ़ पढ़कर रीयूजेबल रॉकेट्स बना दिया, और इसलिए इसको रॉकेट साइंस भी कहा जाता है। ये रीयूजेबल रॉकेट्स आज तक रशिया के स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस, जो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी माने जाते हैं, अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी माने जाते हैं नासा, वो भी नहीं कर पाया, वो इलॉन मस्क ने करा। आप सोच सकते हो कि एक इंसान किताब को पढ़कर रॉकेट बनाना कितना फोकस चाहिए और कितना समझदारी चाहिए। उनके माता पिता कहते हैं कि इलॉन जब कोई बुक्स पढ़ता या कोई भी काम करता तो उनके आसपास की जो आवाज़ें हैं उनको सुनाई नहीं देता, जिस वजह से उनके कान को भी चेक किया था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब एक इंसान किताबों को पढ़ पढ़कर रॉकेट बना सकता है, रीयूजेबल रॉकेट्स बना सकता है, तो ये प्रूफ हो गया है कि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान किताबों को पढ़ करके कोई भी ज्ञान अर्जित कर सकता है, कोई भी चीज़ सीख सकता है। चलिए इलॉन मस्क के प्रॉब्लम को जानते हैं। ये जो प्रॉब्लम जो ढूंढता है ना, गजब का प्रॉब्लम ढूंढता है। इनका प्रॉब्लम भी एक इंस्पिरेशन देता है। ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जो कोयला होते हैं, जो केरोसिन होते हैं, जो तेल होते हैं, वो जिंदगी के अंदर लिमिटेड है, वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। ये कहते हैं कि इंसान को सोचना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल को हम कैसे बचा सकते हैं। ये कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जो जितने भी ईंधन है सब कुछ खत्म हो जाएंगे। इसलिए इलॉन मस्क ने सोचा क्यों नहीं एक इलेक्ट्रिक कार बनाया जाए, और इससे पहले इन्होंने सोलर पैनल का भी निर्माण करा और इन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाया जो कि फॉसिल फ्यूल के बजाय इलेक्ट्रिक से चलाया और सोलर पैनल की मदद से चार्ज किया। आप एलोन मस्क को कह सकते हैं कि लोगों को मदद करने के लिए एक फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं।
इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इलॉन मस्क कोई दुनिया का सबसे अमीर इंसान, सबसे रिचेस्ट पर्सन नहीं आना चाहिए और रहना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि 42,000 सैटेलाइट स्पेस में छोड़ेंगे, एक स्टार लिंक की तरह काम करेंगे जो पूरी दुनिया में इंटरनेट को प्रोवाइड करेगा। आपको पता है पेपाल किस लिए बना? जो हम लोग मनी ट्रांसफर करते हैं, पेटीएम वेटीएम ये सब जो ट्रांसफर करते हैं, ये किस लिए बना? एक दिन एलॉन मस्क बैंक गए हुए थे, उन्होंने देखा कि बहुत लंबे कतारें लगे हुए थे। उन्होंने सोचा कि अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बना दिया जाए तो ये सॉल्व हो सकता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, जिस वजह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पेपाल बना, जो कि दुनिया की सबसे नंबर 1 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन माना जाता है। ऐसे ही एलॉन मस्क की स्टोरी से ये पता चलता है कि जितनी भी चीज़ें किए ये ह्यूमन के मदद करने के लिए किए। आपको पता है एलॉन मस्क जब एक बार ट्रैफिक में लेट हो रहे थे मीटिंग के लिए, तो द बोरिंग कंपनी बना दिया। द बोरिंग कंपनी का ये काम है कि ये एक ग्राउंड ट्रांसपोर्ट बनाया जो 7 माइल्स डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर दिए। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के यातायात के लिए बनाया गया। और ये सब जितने भी किए द इलॉन मस्क ने, ये सब थिंक की फर्स्ट प्रिंसिपल से किए। और आप भी ये जानना चाहते हैं कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, तो कमेंट करें यस यस यस। ये 3 बार यस अगर आप कमेंट सेक्शन में डाल दिए तो मैं समझूंगा कि आप भी जानने का इच्छुक रखते हैं। कौन जाने कि इलॉन मस्क के थॉट्स के दुनिया के अंदर कोई भी इंसान को बदल सकता है, कोई भी इंसान को वो बदल दे। इसलिए इस वीडियो को अगर आपको लग रहा है कि किसी का भी हेल्पफुल हो, इसको फैला दो यार। और अगर आपको सच में अच्छा लगा तो बेल आइकन को सब्सक्राइब को तोड़ डालें। और मैं इनामुल आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।